अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई आमिर शहजाद डगर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही, बस रीज़न कुछ मसरूफियत की वजह से। लेकिन ये कि जैसे जैसे भी कोई टॉपिक नया मिलता रहा या कोई जो है मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती रही कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना अब ज़रूरी है, तो मैं उस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा अहम टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो कह लें कि आप हर फार्मर की ज़रूरत है, जिन दोस्तों ने जानवर रखे हैं, हर बंदे की ज़रूरत है ये वीडियो ना। क्योंकि नई गंदुम आ रही है और जब नई गंदुम आती है तब अफारा, बदहज़मी और जानवर के ज़ाया होने के की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि गंदुम जो है, नई गंदुम आती है, हम लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को दबा के गंदुम डालनी शुरू कर देते हैं। जो दोस्त अपने जानवरों को किलो गंदुम डालते हैं, क्योंकि लोगों ने नॉर्मली गाँव में अपने जो है जिन दोस्तों ने अपनी गंदुम काश्त की होती है उनके पास घर की गंदुम होती है, और जिन दोस्तों ने जानवर रखे होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आधे घंटे में उनका जानवर जो है वो तैयार हो जाए। लेकिन दुनिया की किसी किताब में भी ऐसा नहीं लिखा कि ज़्यादा खुराक देने से आपका जानवर जो है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी आज की वीडियो पूरी देखिएगा। जो नई गंदुम जिन्होंने इस्तेमाल करनी, उसका एहतियात और उसके नुकसानात दोनों इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा, और यूज़ जो है वो कैसे करनी है और किस क्वांटिटी में आपने अपने जानवर को देनी है। तो तरीक़ाकार जो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों को मैं समझा दूँगा, और मुझे उम्मीद है कि दोस्त मेरी बात को समझते भी हैं और इंशाअल्लाह ताला इससे दोस्तों को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो जब नई गंदुम आती है ना, नई गंदुम और पुरानी गंदुम, आपके जानवर ऑलरेडी पुरानी गंदुम पे लगे होते हैं, और जब नई गंदुम आती है और हम लोग उसको उसी तरीके से डालना शुरू कर देते हैं। एक तो हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जिस रेशो के साथ हम लोग पहले अपने जानवर को खुराक दे रहे होते हैं उतनी हम खुराक डालते हैं। कोशिश ये करें कि जो नई गंदुम है उसकी क्वांटिटी आपने पहले वाली गंदुम से जो है वो कम रखनी है, और उसको जो है 14 दिन में आपने दोबारा उस रूटीन पे लेके जाना है जिस रूटीन पे आप अपने जानवर को पुरानी गंदुम डाल रहे थे। या जितनी आप अपने अगर आप अपने जानवर को 1 केजी गंदुम डाल रहे थे पुरानी, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो नई गंदुम जब आना है तो आपने अपने जानवर को आधा किलो से स्टार्ट करनी है। आधा किलो, फिर उसके ऊपर जो है वो 50 ग्राम बढ़ा लें, फिर 50 ग्राम बढ़ा लें। डेली करके हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने जानवर को उसकी पिछली रेशो पे ले आएँ, ताकि आपके जानवर का जो स्टमक है वो नई गंदुम के मुताबिक ढल जाए। अब मोस्टली होता क्या है, नई गंदुम आ गई, लोगों ने गाँव में क्या किया होता है कि मतलब खुले तोड़े वगैरह घर पर रखे होते हैं, जानवर खुले फिरे होते हैं, या तो वाफर मिकदार में अपने जानवर को गंदुम डाल दी, या क्या होता है कि अगर आपका जानवर खुला है और उसने खुल के जाके पेट भर के तोड़े से गंदुम खा ली। और ये नॉर्मल चीज़ है कि आपका जानवर गंदुम जो है वो पेट भर के खा ले। जब आपका जानवर गंदुम पेट भर के खा लेगा तो उसकी डेथ रेशो के चांसेस जो हैं वो 99% बन जाएंगे नई गंदुम के साथ। सबसे पहले इसकी एहतियात ये करनी है कि तरीक़ाकार मैंने दोस्तों को बता दिया कि गंदुम देनी कैसे। कोशिश ये करें, अगर किसी को ये पता चल जाता है कि रात को उसका जानवर खुला है और उसने जाके पेट भर के गंदुम खा ली है, अच्छा, अब उसकी जो मेन निशानी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जानवर को तजाबियत होगी, जानवर अपनी पीछे वाली टांग जो है वो बार बार अपने पेट को मारेगा। तजाबियत की वजह से अंदर गैस के गुबार बनेगा और उस गुबार की वजह से आपका जानवर पेशाब भी रोक जाएगा। ठीक है, आपका जानवर चलेगा पाँव दबा के, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि शायद कि जानवर में जिस्म की उस टांगों में दर्द है, लेकिन वो दर्द नहीं है, वो तजाबियत की वजह से जानवर की टांगों में दर्द हो रही है। जिन दोस्तों के जानवर के साथ अगर ऐसा मामला हो जाता है कि उनका जानवर जो है वो पेट भर के गंदुम खा लेता है, नई गंदुम खा ले या पुरानी गंदुम भी अगर पेट भर के उससे ज़्यादा खा ले, तो वो उसको नुकसान होगा। उस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने जानवर का पानी बंद कर देना है। क्योंकि आपका जानवर जितने घूंट पानी पिएगा अफारे के बाद, बदहज़मी के बाद, या अगर आपने अपने जानवर को ओवरडोज कोई वंडा भी खिला दिया है, जितना आपका जानवर पानी पेट भर के पिएगा, क्योंकि उसमें पानी की तलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बात आप अपने जहन में आपने ये रखना है कि जितने घूंट आपका जानवर पानी पिएगा वो उतना मौत के करीब होता जाएगा। कोशिश ये करें, सबसे पहले आप अपने जानवर को किसी ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पे उसके पास पानी की रसाई बहुत कम हो। अब उसके पेट में अगर गैस बड़ी शदीद किस्म की बन गई है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी सूरत में जानवर जो है वो 24 घंटे निकाल जाता है, लेकिन वो ऐसा ऐसा गैस बनते फिर उसकी सडन डेथ हो जाती है। जानवर जो पेट में दर्द की वजह से ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालता है।
अगर आपके जानवर के साथ भी ये वाला मामला हो जाए, जानवर को अफारा हो जाए, तो प्यारे भैया आपने करना क्या है, आपने अपने जानवर को सबसे पहले आपने 2 मेडूरल जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेंगे, आपने 2 मेडूरल ले लेने। शदीद अफारे की सूरत में आपने अपने जानवर को 50 ml नीम गर्म पानी में दोनों मेडूरल मिक्स करके आप अपने जानवर को पिला देने हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर जानवर को अफारा हो जाता है, गैस की उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाती है, या आपको जानवर के पेट में पानी पानी झलकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जानवर ने गंदम खा ली, उसके बाद जानवर ने पेट भर के पानी पी लिया, अब होगा कि उसको अफारा हो जाएगा और आपका जानवर जो है वो बहुत सीवियर किस्म की तकलीफ़ में आ जाएगा। इंसानी मेडिकल स्टोर से आपने इंजेक्शन लेना है, नोज़पा 2 इंजेक्शन ले लेने आपने 100 kg। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का जानवर का वेट कम है तो वो एक यूज़ कर ले। आपने 2 इंजेक्शन लेने हैं नोज़पा के। आपने सबसे पहले अपने जानवर को नोज़पा का इंजेक्शन लगाना है, ताकि उसके पेट में जितनी भी दर्द है, नोज़पा का इंजेक्शन आपके जानवर की दर्द को कंट्रोल करेगा। इस सूरत में कोशिश ये करें कि आप अपने जानवर को लॉक्सन या कीटोजेट ऐसा कोई भी टीका ना लगाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जानवर का बदहज़मी की वजह से ऑलरेडी टेम्परेचर लो हो जाता है, और अगर आप लॉक्सन दर्द के लिए लगाते हैं या कीटोजेट लगाते हैं, उससे जानवर का टेम्परेचर और लो हो जाएगा और आपके जानवर की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी के जानवर को अफारा हो जाए, इंसानी मेडिकल स्टोर से वो 2 इंजेक्शन ले ले, नोज़पा के इंजेक्शन लेके दोनों, अगर 100 kg वेट हो तो वो जानवर के एक साइड पे लगा दे। सेकंड, जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से आपने लेना है मेडूरल की 2 बोतलें ले लें, वो 90 रुपये की 100 रुपये की एक बोतल आती है, उसको 50 ml नीम गर्म पानी में मिक्स करके आपने अपने जानवर को पिला देना है। इससे एक तो आपके जानवर की दर्द भी कम हो जाएगी, दूसरा आपके जानवर का जो अफारा है, जो गैस हुई है, आपका जानवर गैस भी अपनी रिलीज़ कर देगा, उसकी वजह से आपका जानवर पेशाब भी कर लेगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है, इसका अगला स्टेप आपने ये करना है, मीठा सोडा। इसके 3-4 इलाज हैं, मैं दोस्तों को सारे बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने मीठा सोडा ले लेना है 1 चावलों वाला चम्मच, उसे आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में मिक्स करके अपने जानवर को पिला देना है, और पिलाने के बाद आपने एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आपने वेट करना है कि आपका जानवर 100% उम्मीद है कि उसी के साथ ही रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि उसको मोशन लग जाएंगे। साथ अगर आपका जानवर बंद हो गया, यानी कि वो मेंगने भी नहीं कर रहा, तो कोशिश करें आप अपने जानवर का अनीमा करें। कोशिश ये करें लिक्विड पैराफिन से अनीमा कर दें, सरसों के तेल से अनीमा कर दें, इंसानी मेडिकल स्टोर से नीमे वाली बत्तियाँ मिलती हैं या नीमा मिलता है, आप अपने जानवर को उसके साथ भी नीमा कर देंगे तो आपका जानवर पीछे से भी गंद फेंकना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपने अपने जानवर को पानी नहीं पिलाना, क्योंकि पानी का एक कतरा भी आपके जानवर के लिए उसकी मौत साबित होना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जितना जितना ईद करीब आ रही है, हम लोग अपने जानवरों की डाइट बढ़ाते जा रहे हैं, और हम लोग डाइट बढ़ा के हमको ये लगता है कि हम 1 महीने में अपना जानवर जो है वो फुल हैवी वेट कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जानवर वही हैवी वेट तैयार होते हैं जिनके पीछे से बेस बनी हो। इन 2 महीनों में सिर्फ जानवर खुलता है, यानी कि जानवर का बॉडी स्कोर ऑलरेडी मुकम्मल होता है। इन 2 महीनों में होता है कि जब हम जानवर को खुराक देते हैं, इन 2 महीनों में जानवर सिर्फ खुलता है। वो खोलने के लिए भी दूध देते हैं, मतलब ज़्यादा सबज चारा देते हैं, वंडा तब भी हम लोग हैवी नहीं देते। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपने अपने जानवर को जब वो मीठा सोडा दे देना, उसके 1 घंटे के बाद आपने अपने, अगर आपका मीठा सोडा देने के 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जानवर को लिक्विड पैराफिन 200 ml, कार्बोनेटेड मिक्सचर 200 ml, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड पैराफिन 200 ml, कार्बोनेटेड मिक्सचर 200 ml, ये आपने मिक्स करना है और अपने जानवर को पिला देना है। या आप सरसों का तेल लेंगे 200 ml, उसमें आप मिलाएंगे 100 ml नीम गर्म पानी, ठीक है, और उसमें आपने मिलाना है 1 चम्मच दोबारा मीठे सोडे का। अगर आप कार्बोनेटेड मिक्सचर और लिक्विड पैराफिन देते हैं तो उसमें मीठा सोडा नहीं मिलाना। अगर आप सरसों का तेल और नीम गर्म पानी अपने जानवर को देते हैं, क्योंकि मोस्टली जगह पे लिक्विड पैराफिन कार्बोनेटेड मिक्सचर आसानी से नहीं मिलते, वो लोग अपने मैं 100 kg का बता रहा हूँ, वो लोग अपने जानवर को 200 ml सरसों का तेल और 100 ml नीम गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच फिर मीठे सोडे का मिक्स करके अपने जानवर को दे दें। हर 2-3 घंटे के बाद अपने जानवर को 50-60 ml सरसों का तेल, या जिन्होंने पहले लिक्विड पैराफिन दी है वो अपने जानवर को 100 ml लिक्विड पैराफिन देते रहें। तब
तब तक जब तक आपका जानवर खुल ना जाए या आपका जानवर पीछे से गंद ना फेंक दे। ये जो कोलिक शोलिक के पीछे भागते हैं ना कि वो कोलिक ले लिया, वो जो आजकल वो लकड़ पत्थर सिर्फ, इससे जानवर के अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए ना तो जानवर रिकवर नहीं करता, क्योंकि ये मैं चीज़ फेस कर चुका हूँ। सबसे पहले अगर आपका जानवर बंद हो जाए, आपने पैनिक नहीं होना। तरीकाकार में एक दफ़ा फिर दोस्तों को बता देता हूँ। गंदम की वजह से या एक्स्ट्रा वनडे की वजह से अगर आपका जानवर बंद हो जाता है तो प्यारे भाई आपने करना क्या है, सिंपल। आपने अपने जानवर को अगर 100 kg है तो 2 नोज़पा के टीके लगाने हैं ताकि उसके पेट में दर्द ना हो। आपने 6 टीके लेने हैं, लेकिन ये आपने उसको अगले 3 दिन ज़रूर लगाने, आज लगाना है, कल और परसों, ये आपने ज़रूर लगाने। साथ आपने क्या करना है, अपने जानवर का आपने अनीमा करना है लिक्विड पैराफिन से, या अनीमे वाली बत्तियाँ जो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं उनसे, ठीक है, या सरसों के तेल से आपने अपने को अनीमा करना। अनीमा करने का तरीका, अनीमे का तरीका तो ऑलरेडी दोस्तों को पता होगा कि उस सिरिंज में वो आपने भर लेना है लिक्विड पैराफिन या सरसों का तेल। उसके आगे से सुई उतार लेनी है, जानवर के दुम उठानी है और कम से कम 50 ml जो है वो लिक्विड पैराफिन या सरसों का तेल जो है वो जानवर की मेंगनों वाली जगह पे आपने उसको सिरिंज को इंसर्ट करके तो उसको प्रेशर के साथ मारना है। कोशिश ये करें जानवर पीछे से थोड़ा सा ऊंचा रहे, आगे से सुई आपने उतार लेनी है उसके, ठीक है। या आपने अनीमे वाली जो है बत्तियाँ मिलती हैं मेडिकल स्टोर से, इंसानी मेडिकल, आपने उसके साथ जानवर का अनीमा कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जानवर को 1 चम्मच मीठे सोडे का नीम गर्म पानी में मिक्स करके दे देना आपने, ठीक है। 1 घंटे के बाद या अपने 200 ml लिक्विड पैराफिन या अपने 200 ml कार्बोनेटेड मिक्सचर, कार्बोनेटेड मिक्सचर और लिक्विड पैराफिन मिक्स करके आपने ये जानवर को देनी है। या जो सेकंड ऑप्शन है वो सरसों का ऑयल है 200 ml, 100 ml नीम गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच मीठे सोडे का मिक्स करके आपने अपने जानवर को ये देना है। सादा पानी नहीं पिलाना। इसके बाद आपने अपने जानवर को जितना भी पिलाना है, जिन्होंने तेल पिलाया वो दोबारा फिर तेल पिलाएंगे, जिन्होंने लिक्विड पैराफिन पिलाई है वो हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद अपने अपने जानवर को 50 ml, 100 ml करके लिक्विड पैराफिन पिलाते रहेंगे। अब जो दोस्तों के सवाल होने वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी कितना देना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। 100 kg का आप इसको कम कर लें अगर आपका जानवर छोटा है तो। किस टाइम देना है, जब आपका जानवर बंद हो, आपको लगे कि इसको बदहज़मी होगी, आपने ये तब अप्लाई करना है, लेकिन मेडूरल आपने लाजमी देना है, ठीक है। बार बार मुझे कॉल नहीं करनी, तरीकाकार मैंने दोस्तों को बता दिया है। अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दी है, तो बराए मेहरबानी अपने। अच्छा जी, वीडियो में एक चीज़ जो है वो मिस हो गई थी कि आपने अपने जानवर को खुराक वंडा तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक कि आपका जानवर उगाली ना पड़ जाए। जब आपका जानवर उगाली पड़ जाए एटलीस्ट उसको आपने 5-6 दिन तक वंडा नहीं देना। अगर जिनके दोस्तों का जानवर अगर कभी बंद हो जाए या बदहज़मी हो जाए, सिर्फ सबस चारा दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो। वनडे से अपने जानवर को दूर रखना अगर आपका जानवर बंद हो जाए तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।